हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी आज आपको यहाँ पर मैं फिल इन द ब्लैंक्स की फर्स्ट क्लास बच्चे दे रही हूँ, जिसमें आपके 2020 में टीयर 1 में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं और उन्हीं की मैं यहाँ पर आज आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। देखिए बच्चे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इट इज एंड डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसके 4 आंसर है, 4 आंसर में से एक करेक्ट होगा बच्चे, यानी कि ये एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप है और उसमें से एक करेक्ट क्वेश्चन आंसर को आपको टिक करना है, वही आपको आंसर होगा, उसको फिल करना है। कौन सा यहाँ पर ये कह रहा है कि इट इज एंड डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। आपका न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का ये अच्छा दिन है। ये कैसा दिन है? पहले लोग क्या करते थे कि दिन, डेट, टाइम सब कुछ देखते थे और आज भी देखते हैं। बहुत सारे लोगों को मन में इतना भ्रम होता है कि नहीं, हमें शुभ दिन देखना है। अरे यार, सारे दिन शुभ होते हैं। देखिए, शुभ दिन के लिए क्या यूज होता है हमारा? सेकंड वाला होता है बच्चे। इसमें सेकंड वाले में यहाँ पर ये सेकंड वाला है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। ऑस्पिशियस होता है बच्चे शुभ, यानी कि ये शुभ दिन है। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए हम किसी अच्छे दिन को देखते हैं, तो यहाँ पर यानी कि इट इज एन ऑस्पिशियस डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। ओमनियस का मतलब बोले यहाँ पर ये उसका ऑपोजिट हो जाता है। और किसका? ऑस्पिशियस का ओमनियस ऑपोजिट है, यानी कि अशुभ। ओके, नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर, ही डैश अ हीनियस क्राइम। क्या उसने हीनियस क्राइम किया था? हीनियस यानी कि बहुत ही घृणित, यानी कि बहुत ही ज्यादा घृणित क्राइम किया। तो उसमें यहाँ पर हैपन का मतलब होता है होना, अकर का मतलब भी होना, मेड बनाना होता है बच्चे, और कमिटेड, कमिटेड फोर्थ वाला इसका आंसर है, यहाँ पर आएगा कमिटेड। कमिटेड आ जाएगा बच्चे इसका आंसर यहाँ पर। कमिटेड यानी कि ही कमिटेड ए हीनियस क्राइम, उसने बहुत ही गंदा क्राइम किया। कमिटेड हम कई जगह यूज करते हैं, जैसे कि अगर बात करें बच्चों की, स्टूडेंट कमिट अ मिस्टेक अ लॉट इन एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स, और कमिटेड कमिट सुसाइड। इस तरह के कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पर हम कमिट का यूज करते हैं। इन ऐसे जहां पर पर्टिकुलर वर्ड का यूज होता है उनको कोलोकेशंस भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट हैज वार्न्ड द ट्रेडर्स नॉट टू डैश अनियंस। गवर्नमेंट ने ट्रेडर्स को क्या कहा कि अनियंस के भारी मात्रा में लार्ज स्केल पर स्टोर मत करो। स्टोर ना करना यानी कि लार्ज स्केल पर स्टोर नहीं करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? होर्ड, कंबाइन, ग्रोस और बल्क। होर्ड बोलते हैं बच्चे फर्स्ट वाला। लार्ज स्केल में उनको स्टोर ना करें। प्याज को, प्याज को कई बार क्या करते हैं, जो बड़े बड़े फार्मर्स पीजेंट्स होते हैं वो बड़े स्केल पर उनको लार्ज स्केल पर स्टोर कर लेते हैं और बाद में उनको जब काफी उनका टाइम होता है कि अब ये बहुत काफी एक्सपेंसिव हो गए हैं, उस टाइम पे निकालते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा होल्ड। ओके बेटा, नेक्स्ट है यहाँ पर, द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर डैश क्लासेस। बच्चे अपने क्लासेस में चले गए। कौन सी क्लासेस में चले गए? आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली प्रेयर जो होती है उसके बाद ऑल स्टूडेंट्स वेंट टू देयर, कौन? रेस्पेक्टेड, नो, रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टिव क्लासेस। इसका आंसर है बेटे रिस्पेक्टिव क्लासेस। वे अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस में चले गए। रिस्पेक्टेड क्लासेस। ओके, इसका आंसर है, यानी कि बच्चों ने यहाँ पर प्रार्थना की। देखो यहाँ पिक्चर के साथ में बताया, बच्चे प्रेयर कर रहे हैं और असेंबली में से फिर वो अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस में चले गए हैं। नेक्स्ट है, शी डैश ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। शी डैश, उसने रेस्टोरेंट के बिल को पे किया। कैसे किया? फोर्सफुली। जब कोई काम फोर्सफुली किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? इंसिस्टेड बोलते हैं। है इसमें? ऑफ कोर्स।
ऑफर्ड करना, किसी को कोई काम के लिए ऑफर देना। इंसिस्ट करना, फोर्सफुली डूइंग समथिंग। सजेस्ट करना, सलाह देना। रिक्वेस्टेड, किसी से आग्रह करना, निवेदन करना। तो इसका आंसर बच्चे यहाँ पर सेकंड है, इंसिस्टेड। क्या आंसर है इसका यहाँ पर? इंसिस्टेड, ये बच्चे इसका आंसर है, इंसिस्टेड, सिस है बीच में। नेक्स्ट है, द ग्रूम स्टूड बिफोर द डैश बिफोर द डैश फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च। ग्रूम खड़ा हुआ था, स्टूड बिफोर द डैश, किसके सामने खड़ा हुआ था? फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च। देखिए बच्चे, चर्च में एक टेबल होती है, बहुत ऊंची टेबल होती है, और उसके सामने खड़े होकर के ही वहां वेडिंग सेरेमनी का जो भी प्रोसीजर होता है वो वहां पर कंप्लीट होता है। ओके, तो वो क्या होता है? ऑल्टर होता है बच्चे, ऑल्टर, उसको बोलते हैं ऑल्टर। ये नाउन है, एक बड़ी सी टेबल, बिग नाउन टेबल होती है। क्या होती है? टेबल होती है बच्चे, बिग टेबल होती है। ये है नाउन, इसको हम नाउन बोलते हैं। ये नाउन है, टेबल है ना। और ऑल्टर होता है चेंज करना। सपोज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जब आप कभी कहते हो कि आपकी कोई ड्रेस लूज या टाइट हो गया, आपने परचेज किया, तो आप कहते हो कि मुझे ऑल्टर कराना है, तो वो वर्ब है। ये ऑल्टर ALTAR है, वो ALTER है, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ AR, वहां पर ER, वो वर्ब है बच्चे, इसको वर्ब बोलते हैं, चेंज करना। ये बिग टेबल जो चर्च में सेंटर में होती है, और वहां पर कपल अपने जो भी प्रोसीजर होता है सेरेमनी का, वेडिंग सेरेमनी का, उसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है, अ रिवार्ड इज अ डैश विच मोटिवेट्स अ पर्सन टू अचीव एक्सीलेंस इन हिज फील्ड। रिवार्ड जो है, विच मोटिवेट, जो मोटिवेट करता है किसी पर्सन को टू अचीव एक्सीलेंस इन हिज फील्ड, अपने फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए रिवार्ड किसी भी स्टूडेंट्स को, कोई भी प्लेयर भी हो सकता है, उनको उनके फील्ड में उनको मोटिवेट करता है कि वो अच्छे से अच्छा अपना परफॉर्मेंस करे। क्या है वो चीज जो परफॉर्मेंस करने के लिए उन्हें अच्छे से अच्छा, वो चीज उनको क्या कराती है? याद दिलाती है, रिमेम्बरेंस कराती है, यानी कि रिमेम्बर करना, याद दिलाना। अगर आपको कहीं पर सपोज ओलंपियाड में, क्लास में आप टॉपर आए हो, फर्स्ट आए हो, या किसी प्लेयर, आप कोई गेम खेल रहे हो, वहां पर फर्स्ट आप टॉपर हो, तो आपको कोई ना कोई रिवार्ड मिलता है ना, इस तरह का रिवार्ड मिला, तो आप अपने घर में रख देते हो। जब वो कभी भी आप देखते हो तो आपको उसकी याद आती है, और एनर्जेटिक हो जाते हो, और एनर्जेटिक होकर के उस काम को करते हो कि अच्छा मेरे को ये मिला था उस टाइम पे, तो मुझे और अच्छा कर सकता हूं मैं। तो ऐसे ही रिवार्ड इज अ रिकॉग्निशन। थर्ड वाला इसका यहाँ पर आंसर है, थर्ड वाला ये रिकॉग्निशन। क्या आंसर है इसका यहाँ पर? यहाँ पर ये आंसर है बच्चे। ओके, इस तरीके से बच्चे, कोई भी हमें कोई गिफ्ट मिलता है कभी भी, एज ए स्टडी लेवल का, या फिर कोई भी गेम, ओलंपियाड, किसी भी चीज का, तो हम अपने घर में उस ट्रॉफी को रख देते हैं। वहां पर जब हमें याद आती है तो हम उसमें और एनर्जेटिक हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट स्टेप्स अगेंस्ट टेररिस्ट एंड फोयल देयर डैश डिजाइन्स। गवर्नमेंट को, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बच्चे स्टिक, सख्त। स्टिक स्टेप्स का मतलब होता है सख्त कानून, या सख्त, सख्ती से गवर्नमेंट को सख्त स्टेप्स उठाने चाहिए। किसके अगेंस्ट? आतंकवादियों के खिलाफ सख्त स्टेप्स उठाने चाहिए, कि वे उनके जो
बुरे कारनामे हैं उनको खत्म कर दे। एंड फोयल देयर मेलिशियस, जो उनके मलिशियस डिजाइन, यानी कि मलिशियस, फोर्थ वाला आंसर है इसका। क्या है? फोर्थ वाला, MALCIOUS। ये बच्चे इसका आंसर है मलिशियस। ओके, मलिशियस यानी कि जो गंदे डिजाइन, इट मीन्स जो उनके माइंड में चल रहा है, जो उन्होंने छाप, वो पहले से तैयार है उस घृणित काम को करने के लिए। गवर्नमेंट को इन आतंकवादियों के खिलाफ सख्त स्टेप्स उठाने चाहिए। यहाँ पर मलिशियस होता है, घृणित भरा, घृणित होता है बच्चे। नेक्स्ट है यहाँ पर बीइंग ए मिलियनर ही इज लीडिंग ए लाइफ, यानी कि वो करोड़पति है, वो कैसी लाइफ को अपनी स्पेंड कर रहा है। आप समझते हो कोई करोड़पति होगा तो वो कैसी लाइफ स्टाइल जिएगा? लग्जीरियस। इसका आंसर है बच्चे एक्सपेंसिव, नो, लग्जीरियस। फोर्थ वाला इसका आंसर है। कैसी लाइफ स्टाइल जिएगा? लग्जीरियस। ओके, इसका आंसर है ये। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे पिक्चर भी दिखा हुई है, लग्जीरियस लाइफ स्टाइल जी रहा है। ओके, नेक्स्ट है चिल्ड्रन अंडर 5 years आर डैश फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पासपोर्ट बायोमेट्रिक से छूट दे दी गई। अब छूट दे दी गई, उन्हें छूट प्राप्त हो गई, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है बच्चे। आर के बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है और ये पैसिव वॉइस में ही आता है, एक्टिव में नहीं। अगर आर की बात करें हम, यहाँ पर आर के बाद तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? एक्वेटिक, नो। एग्जेम्प्टेड, यस। स्केप, बचकर भाग जाना। अलाउड, आज्ञा देना। सेकंड वाला एग्जेम्प्टेड, छूट प्राप्त हो गई उनको, एग्जेम्प्टेड। इसका आंसर है यहाँ पर थर्ड वाला बच्चे, ये वाला। ओके, थर्ड वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट है आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी, कॉफी बट प्रेफर द, मैं दोनों ही चीजों को पसंद करती हूँ, चाय को भी और कॉफी को भी, लेकिन प्रेफर करती हूँ लेटर वाली को। लेटर यानी के लास्ट वाली। इसका आंसर बच्चे लेटर, ये लीस्ट कम होता है, लास्ट बाद, लेटर बाद में। ओके, तो हमारा लेटर वाली, ये वाली उसको ज्यादा पसंद है, बाद वाली पिछली। नेक्स्ट है ही ट्राइड टू डैश माई रिंग, उसने मेरी रिंग को क्या करने की कोशिश की? चुराने की कोशिश की। और चुराने की इंग्लिश बच्चे आपको देखना है, स्टाइल, नो। स्टिल, स्टिल तो मेटल होता है, स्टिल हम यूज करते हैं फिर भी। इवन अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इस all people know about the junk food, they are very harmful if we take, but या फिर still they eat, सभी लोग जानते हैं वे कि वो हमें जंक फूड बहुत ही हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए, स्टिल दे टेक, फिर भी वे खाते हैं। फिर भी, स्टिल, ये वाला स्टिल, फिर भी वे खाते हैं, इसका मतलब होता है फिर भी। बट यहाँ हम यूज कर रहे हैं बच्चे स्टिल, ये वाला वर्ड है। स्टिल होता है चुराना, फोर्थ वाला, फोर्थ है चुराना। ही ट्राइड टू स्टिल माई रिंग, उसने मेरी रिंग को चुराने की कोशिश की। ओके, और देखिए बच्चे यहाँ पर है सेकंड फॉर्म, यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म दी है और इन्फिनेटिव के बाद यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दिया, ऐसे दो वर्ब को हम जोड़ लेते हैं बाय इन्फिनेटिव। ओके, नेक्स्ट है ऑल स्टूडेंट्स शुड एक्सप्रेस देयर डैश व्यूज इन द ग्रुप डिस्कशन विदाउट एनी फियर। ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने व्यूज को एक्सप्रेस किया, इट मीन्स अपने व्यूज रखे बिना किसी फियर के, यानी कि बिना किसी डर के, ग्रुप डिस्कशन में। बट कैसे व्यूज दिए उन्होंने? बिना किसी डर के, उन्होंने निष्कपट
निष्पक्ष व्यूज दिए, यानी कि जो बिल्कुल ठीक है, जो सही है वैसी व्यूज दिए, उसमें कोई डर नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने डर की वजह से कुछ बोला, उन्होंने बिल्कुल सही व्यूज दिए, निष्पक्ष व्यूज दिए। तो उसके लिए बच्चे सेक्यूलर, नो, इसका आंसर है बच्चे थर्ड वाला, कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है निष्पक्ष, यानी कि बिल्कुल ठीक, बिना किसी डर के। यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन चल रही है, आपको किसी का डर नहीं है, आपके मन में जो आ रहा है वो आप वहां पर बोल रहे हो, इस तरह के व्यूज दिए हैं। नेक्स्ट है हेल्थ शुड बी आर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड शुड नेवर बी। हेल्थ हमारी सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, हमें उसे क्या नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए ना, या इग्नोर कर देंगे तो हेल्थ खराब हो जाएगी। तो क्या है, हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड शुड नेवर बी इग्नोर्ड, डिक्लाइन, सस्पेंडेड, डिस्कार्डेड, नेग्लेक्टेड। ये फोर्थ वाला, नेग्लेक्टेड नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, नेग्लेक्टेड। ओके, नेक्स्ट बच्चे यहां पर है, A color blind person is not able to dash between colors. Distinguish, यानी कि जब हम कलर की बात करते हैं, कलर ब्लाइंड पर्सन है, वो दो चीजों के बीच की डिफरेंस को नहीं बता पाता, दैट इज कॉल्ड डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है जब अंतर को बताना। फोर्थ वाला, ये इसका आंसर है बच्चे, डिस्टिंग्विश। क्या है इसका आंसर, डिस्टिंग, डिस्टिंग्विश। ओके, नेक्स्ट है बेटा, द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग डैश ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तूफान के दौरान, तूफान आया और ओल्ड बिल्डिंग यानी कि जो पुरानी बिल्डिंग थी उसकी छत क्या हो गई, डेमोलिश, नो, डेस्ट्रॉयड, नो, स्क्रैच्ड, नो, कोलैप्स्ड। फोर्थ वाला इसका आंसर है बच्चे, कोलैप्स्ड हो गई। देखिए तीनों का मतलब ही सेम है, डेमोलिश का मतलब भी ढह जाना, खत्म हो जाना, डेस्ट्रॉय बिल्कुल ही तबाह हो जाना, कोलैप्स का मतलब होता है कि मकान तो पूरा खड़ा है लेकिन तूफान या सुनामी कुछ ऐसा आया या अर्थक्वेक आया, उसमें उसकी छत गिर गई सडनली, वो काम जो हुआ वो सडनली हुआ और वो उसकी छत गिर गई, तो वहां पर हमने यूज किया कोलैप्स्ड। और अगर पूरी बिल्डिंग गिर जाती तो हम यूज करते डेमोलिस्ड, डेस्ट्रॉय, कि वो पूरी तबाह हो गई। ओके, नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर, द पुअर मैन वॉज डैश एंट्री टू द रेस्टोरेंट। पुअर आदमी है, उसको वहां नहीं जाने दिया, कहां पर, एंट्री नहीं करने दी रेस्टोरेंट में, तो नहीं करने दी, तो द ओल्ड मैन वॉज डैश, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल्यूटेड, डिनाइड, डिराइव्ड, डिवॉइड। यहाँ पर इसका आंसर है बच्चे फर्स्ट, डेल्यूटेड, यानी कि उसको मिसलीड कर दिया, नहीं जाने दिया उसको वहां पर। द पुअर मैन वॉज डिल्यूडेड एंट्री टू द रेस्टोरेंट। नेक्स्ट है बेटा, हैव यू डैश फॉर ए जॉब इन दिस कंपनी। क्या आप जॉब के लिए कंपनी में अप्रूवल दे चुके हो या अप्लाइड कर चुके हो, अपॉइंटेड हो चुके हो, या फिर अपॉइंट करना, नियुक्त हो जाना, उसको जॉब ही मिल जाना, और सप्लाइड करना, नहीं, यहाँ पर इसका आंसर है अप्लाई। तो गिव एप्लीकेशन फॉर अ जॉब इन दिस कंपनी, तो यहाँ इसका आंसर आएगा बच्चे अप्लाइड करना। ओके, द रेकलेस यंग मैन वॉज डैश फॉर द डेब्ट्स इनक्योर्ड बाय हिम, यानी कि रेकलेस यंग मैन, केयरलेस है यंग मैन, वॉज डैश फॉर द डेब्ट्स इनक्योर्ड बाय हिम, उसने अपने ऊपर ही खर्च कर लिया सारा और कर्ज हो गया उस पे, तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लायबल। वो ही पर्सन अब क्या है, उस काम की रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर ही है। द रेकलेस यंग मैन वॉज लायबल फॉर द डेब्ट्स इनक्योर्ड बाय हिम, तो यहां पर क्या आएगा, इसका आंसर है फर्स्ट वाला,
लाइफ, कि वो रिस्पॉन्सिबल है, उसी को देना है ये सारा। ओके, कोई और दूसरा नहीं देगा। सस्पिशियस संदेह होता है। अब आता है बच्चे, शी वॉज लव्ड बाई हर एम्प्लॉयज फॉर हर, कैसे, मेलवोलेंस नो, कंडोलेंस नो, बेनवोलेंस। इसका आंसर है थर्ड वाला, बेनिवोलेंस, यानी कि टू बी बीइंग काइंड एंड हेल्पफुल, अच्छे काम के लिए। और मेलवोलेंस का इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये वाला इसका ऑपोजिट है, तो ये इसका आंसर नहीं है, थर्ड वाला है बच्चे। कोई भी किसी को पसंद कब करता है, लाइक कब करता है, जब वो कोई अच्छा काम करे। तो बेनिवोलेंस यानी कि शी वॉज लव्ड बाय हर एम्प्लॉयज फॉर हर बेनिवोलेंस, यानी कि अच्छे कामों के लिए। द मिनिस्टर गिव एंड डैश दैट स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। मिनिस्टर ने क्या किया, विश्वास दिलाया कि स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए उन्होंने, द मिनिस्टर गिवन एश्योरेंस, विश्वास दिलाया कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा गुनहगारों के खिलाफ, अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, जितने भी गुनहगार हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, उन्होंने विश्वास दिलाया। तो विश्वास दिलाया, एम्बिशन नो, सेकंड वाला एश्योरेंस, यहां पर आएगा एश्योरेंस, सेकंड वाला, इसका आंसर है सेकंड बच्चे। अब यहां पर बेटे ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स की लास्ट जो स्लाइड्स हैं, यहां तक मैंने आपको पढ़ाया। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना। लेकिन बच्चे देखिए, आपको इनकी रिवीजन करनी है, ये ही वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी 2020 टीयर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स में एसएससी सीजीएल में आ चुके हैं। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। और नेक्स्ट क्लास में, यानी कि ये मेरी फर्स्ट क्लास है और अभी मैं सेकंड और थर्ड दो क्लास में और आपको फिल इन द ब्लैंक्स के सारे क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। ओके, और वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।